नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। इस वीडियो बनाने का मकसद केवल एक ही है। कुछ भाइयों बहनों के कमेंट्स आ रहे थे कि पंडित जी आप यह बताइए, आप तिलक लगाते हैं तो ये तिलक क्यों लगाना चाहिए, तिलक लगाने से क्या होता है, तिलक लगाकर हम स्कूल, विद्यालय, ऑफिस कहीं जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि अगर आप सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो आप तिलक अवश्य लगाएं और लगाकर हम ऑफिस, विद्यालय जा सकते हैं। आप बड़ा ना लगाएं तो छोटा सा आप तिलक लगा करके जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। हाँ, कई कई जगह निषेध इसलिए होता है, कई ऑफिसों में, विद्यालय में टीचर्स लोग कहते हैं कि विद्यालय में तिलक लगाना मना है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो आप बिल्कुल नॉर्मली छोटा सी बिंदी रख के आप विद्यालय या ऑफिस कहीं कहीं जा सकते हैं। और साथ में हिंदू होने के साथ साथ हमें देखो शिखा भी रखना अति आवश्यक है, और चंदन तिलक लगाना मस्तक पर भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए जब तक हम शिखा और चंदन का उपयोग अपने जीवन में नहीं लाएंगे तो हमारे हिंदू कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। सनातन सनातन सब लोग कहते हैं, हम सनातनी हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। तिलक नहीं लगाना है, सनातनी बनना है, शिखा नहीं रखना है, सनातनी बनना है। यज्ञोपवीत भी हमें धारण करना चाहिए, हमारे संस्कार हैं। यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार 8 वर्ष में हो जाता है, और हम सभी को उपनयन संस्कार के साथ साथ शिखा एवं चंदन लगाना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए जो भी हमारे इस वीडियो को दर्शक सुन रहे हों, जितना हम जानते हैं उतना हम आपको बता रहे हैं कि तिलक, साथ में शिखा, साथ में यज्ञोपवीत। देखिए, यज्ञोपवीत भी हम सबको धारण करना चाहिए, ये हमारी हिंदू की पहचान होती है। यज्ञोपवीत उपयोग बहुत है, इनके बहुत बहुत कारण होते हैं। जैसे तिलक लगाने का कारण होता है, तिलक क्यों लगाते हैं? एक तो ठीक है, सनातनी हैं आप, हिंदू हैं, तिलक लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु कारण यह भी है, तिलक का मंत्र भी है, चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठतु या लक्ष्मी वसतु सर्वदा। इस मंत्र का अर्थ है चंदनम वंदते नित्यम, जो व्यक्ति प्रतिदिन नित्य चंदन वंदन करता है, ये नहीं आज लगा लिया, आप कल नहीं लगाया, परसों लगाएंगे, नरसों नहीं लगाया, फिर लगाएंगे अगले दिन, एक दिन, ऐसा नहीं। चंदनम वंदते, जो व्यक्ति चंदन तिलक मस्तक पर प्रतिदिन नित्य लगाता है, चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम, वह पवित्र रहता है। जब चंदन लगा के कहीं जाता है तो समझो वह पवित्र है, मन से तन से सबसे पवित्र है। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पाप नाशनम। उसके जो छोटे मोटे पाप हो जाते हैं, पैर से चींटी का को चल जाना, अन्य कई चीज़ें ऐसी होती हैं, पवित्रम पाप नाशनम, वह पवित्र होता है, बल्कि उसके समस्त जाता है। पवित्रम पाप नाशनम आपदाम हरते नित्यम, व्यक्ति आपदाओं को हर लेता है। कैसे हर लेता है? जैसे हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई दुर्घटना होनी हो, अगर हम तिलक लगाए हैं तो ठाकुर जी हमारी रक्षा करेंगे, ये निश्चित है। उस समय आपदा भी चली जाती है, निकल जाती हैं, टल जाती हैं। आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। और ऐसे व्यक्तियों पर ठाकुर जी की सदैव कृपा रहती है, लक्ष्मी जी की सदैव कृपा रहती है। चिद्रूपिणी महामाये, अब शिखा, चिद्रूपिणी महामाये, चिद्रूपिणी माये जो देवी होती हैं, उनका वास हमारे इस शिखा के मध्य में होता है। ये एंटीना, जिसे हम एंटीना बोलते हैं। जैसे अगर छत पे हमारे पहले उस ज़माने में एंटीना हुआ करता था, छत पे लगा है, तो उसके माध्यम से हमारे टेलीविज़न में नेटवर्क प्राप्त हो पाते थे। अभी भी एंटीना का मतलब जो टावर वगैरह होते हैं, उनका यही का उपयोग में यही होते हैं वो, कि उनके माध्यम से हमारे घरों में वाईफाई नेटवर्क आदि इत्यादि व्यवस्थाएं हो पाती हैं।
तो यही कारण है। तो हमें अपने शिखा को भी अवश्य रखना चाहिए। हिंदू सनातन धर्म में इसकी भी बहुत आवश्यकता है। तो शिखा हमें अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए कि आप शिखा रखें, तिलक लगाएं। शिखा का भी मंत्र है, छिद्रूपड़ी महामाय दिव्य तेजः समन्वित इष्ट देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धम कुरुष्वभे। तो शिखा रखने से जो माता होती हैं, छिद्रूपड़ी माता, महामाई माता, इनका वास होता है और तेज को देने वाली होती हैं। इनको हम रखते हैं, चोटी को रखते हैं तो दिव्य तेज प्राप्त होता है। मन शांत रहने के बावजूद बहुत बुद्धि का विकास होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, वैदिक धर्मों महापुरुषों द्वारा सुना गया है। तो ऐसे ऐसे कारण हैं। तो आप सभी से प्रार्थना है, करबद्ध निवेदन, हाथ जोड़ करके कि अपने बच्चों को शिक्षा यही दें, अपने जो आगे की पीढ़ी है उन्हें भी शिक्षा दें कि आप तिलक लगाएं मस्तक पर। अगर आप तिलक लगाएंगे तो आपकी अलग ही एक पहचान होगी। हर व्यक्ति के कहीं जाएंगे तो अलग ही आपको सम्मान भी प्राप्त होगा, यह निश्चित है। इसीलिए आप सभी तिलक लगाएं, शिखा रखें, यज्ञोपवीत धारण करें। अगर आपका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, जिसे उपनयन बोलते हैं, तो आप किसी अच्छे ब्राह्मणों से अपना यज्ञोपवीत संस्कार कराएं। और अगर आपने दीक्षा भी नहीं ली है तो दीक्षा भी ले करके अपने संस्कारों का सभी को परिचय बताएं और आपके माध्यम से 10 लोग और सीखें, 10 लोगों को और बताएं। तो ये हमारा हिंदू सनातन धर्म बहुत आगे जाएगा, यही सबसे प्रार्थना है। और कई अभी कमेंट्स हमारे इस पे आ रहे थे कि प्रभु जी आप यह बताएं कि आप तो तिलक लगाते हैं किससे। देखिए, तिलक लगाते हैं, तिलक तो गोपी चंदन होता है, कई प्रकार के कई कंपनियों के तिलक आते हैं, लेकिन गोपी चंदन होता है। जैसे भस्म आती है, आपको मार्केट में भी उपलब्ध हो जाती है। उसके अलावा आपको पीला चंदन भी उपलब्ध हो जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा आपको दुकान पे, या फिर दुकान पे नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। आपको मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो जिस प्रकार का आपको चंदन चाहिए हो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। लगाने की बात रही तो उसमें आप गंगा जल मिला करके उसको गीला कर करके अपने मस्तक पर धारण कर सकते हैं। आप लाल लगाना चाहें तो रोली का उपयोग, सफ़ेद गोपी चंदन होता है, भस्म होता है, तर्पण के लिए भस्म उपयोगी होता है। तो आदि चीज़ें आप लगा करके और बढ़िया चंदन का स्वरूप दर्शन आप करा सकते हैं। ऐसे कई कमेंट्स हमारे भाइयों के और बहनों के आ रहे थे कि पंडित जी यह भी बताएं कि आप किस चीज़ से लगाते हैं तिलक जो आपका बिल्कुल ही अच्छा लग जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हम तिलक लगाते हैं, एक हमारे पास एक आप पतली सी बिल्कुल चांदी की सीख बनवा लीजिए। अगर ठीक है आप चांदी की सीख नहीं बनवा पा रहे हैं, अगरबत्ती की जो लकड़ी होती है उसको निकाल के थोड़ा लंबा कर लीजिए और उसको बढ़िया उपयोग में लेकर के आप बढ़िया तिलक, बढ़िया स्वरूप बना सकते हैं तिलक लगा करके। तो इस प्रकार से भी आप तिलक लगा सकते हैं और इस प्रकार से आप छोटा भी एक तिलक बना करके अपने मस्तक पर अपने हिंदू सनातन धर्म की पहचान भी बता सकते हैं। तो चलते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट और सब्सक्राइब, लाइक अवश्य कर दें और शेयर भी ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो देने की हम कोशिश करें। और धर्म से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आप तक वह जानकारी पहुंचाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, नमस्कार।